नमस्कार दोस्तों, GLCIS में आपका मैं पंकज कुमार गिरी स्वागत करता हूं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग आर्थिक विकास की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और फिर चर्चा करेंगे मानव विकास सूचकांक के बारे में। तो हम आज के इस लेक्चर में समझेंगे कि मानव विकास सूचकांक क्या होता है और मानव विकास सूचकांक की गणना कैसे होती है। हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अर्थात मानव विकास सूचकांक की गणना हेतु हमने 3 डायमेंशन को चूज़ किया है। 3 डायमेंशन क्या होंगे? पहला जीवन प्रत्याशा या जिसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं, दूसरा शिक्षा या ज्ञान की पहुंच अर्थात एजुकेशन, और तीसरा है आय अर्थात जीवन स्तर या फिर इनकम बोल सकते हैं। मतलब इन 3 पैरामीटर्स, इन 3 डायमेंशन का इस्तेमाल करते हुए हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे। यह सूचकांक भारत और पाकिस्तान के 2 प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक और अमर्त्य सेन की देन है। मतलब इन 2 अर्थशास्त्रियों ने यह ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कैलकुलेशन के बारे में बताया था सर्वप्रथम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने 1990 में अपनी प्रथम मानव विकास रिपोर्ट अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जो दीर्घायु, ज्ञान और बेहतर जीवन स्तर को मापन पर फोकस करता है। तो हमने ऑलरेडी देख रखा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 3 डायमेंशन पे फोकस करता है। पहला लाइफ एक्सपेक्टेंसी अर्थात जीवन प्रत्याशा। अब ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, जीवन प्रत्याशा को कैसे डिफाइन करते हैं, अभी देखेंगे। दूसरा है शिक्षा और तीसरा है आय अर्थात इनकम। तो हम पहले समझते हैं कि इन 3 पैरामीटर्स का यूज़ करके, इन 3 डायमेंशन, इन 3 आयामों का यूज़ करके हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप एक फॉर्मूला आप देख सकते हो कि इन 3 पैरामीटर्स का यूज़ करके हम 3 सूचकांक तैयार करेंगे। अर्थात जीवन प्रत्याशा से बनेगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, जीवन प्रत्याशा से बनेगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। शिक्षा या ज्ञान की पहुंच से बनेगी एजुकेशन इंडेक्स, और आय या जीवन की स्तर से बनेगी इनकम इंडेक्स। तो सबसे पहले हम 3 इंडेक्स तैयार करेंगे और इन 3 इंडेक्स के हेल्प से हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे। तो ये इंडेक्स का फॉर्मूला होता है आयाम सूचकांक इक्वल टू वास्तविक मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य डिवाइडेड बाई अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य। मतलब अगर हमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले करेंट स्टेटस देखेंगे कि किसी भी देश के अंदर में वर्तमान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, और ये कब देखेंगे? करंट में। माइनस मिनिमम कितनी होनी चाहिए किसी भी कंट्री के अंदर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो न्यूनतम मिनिमम कितना डिफाइन किया गया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, डिवाइडेड बाई विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है और कितना है, मैक्सिमम कितना है, माइनस मिनिमम। मतलब ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है। हम तीनों इंडेक्स को कैलकुलेट करते वक्त में ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे कि सबसे पहले उस वक्त की करंट स्टेटस को देखेंगे, उसमें से मिनिमम वैल्यू को माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है माइनस मिनिमम वैल्यू क्या है, और इससे हम इंडेक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हम आगे देखते हैं। अब सबसे पहला है जीवन प्रत्याशा सूचकांक लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि जीवन प्रत्याशा अर्थात लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है। देखो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अर्थात जीवन प्रत्याशा का मतलब है कि किसी भी कंट्री में वहाँ की पॉपुलेशन, अगर किसी भी कंट्री में वहाँ पे किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के वक्त, बर्थ के वक्त वह बच्चा कितने दिन तक, कितने वर्ष तक जीवित रहने की आशा कर सकता है। जन्म के वक्त कितने समय तक, बर्थ के वक्त में कितने कितने ईयर्स वो जीवित रहने की आशा कर सकता है, यह वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अर्थात जीवन प्रत्याशा बताता है। तो फॉर एग्जांपल इंडिया के केस में अगर आज 2022 में 2022 में किसी बच्चे का जन्म होता है और वो उम्मीद करता है कि इसे वो 79 ईयर्स तक जीवित, जो वर्तमान सिचुएशन है, वर्तमान परिस्थिति है, इसके तहत में वो 79 ईयर्स तक उम्मीद रखता है, आशा रखता है कि वो भारत में जीवित रह सकता है। तो हम बोलेंगे कि भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 79 ईयर्स। जैसे जापान की केस की बात करें तो जापान के अंदर में लगभग यह 86 ईयर्स के आसपास है।
मतलब अगर किसी बच्चे का आज जापान में जन्म होता है तो उम्मीद रख सकता है कि वो 86 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसी को हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा। तो हम यहाँ से डिफाइन करते हैं, यह सूचकांक किसी भी देश की जनसंख्या का जन्म के समय सापेक्ष जीवन प्रत्याशा की उपलब्धि का मापन करता है। दूसरे शब्दों में, कोई व्यक्ति किसी देश में जन्म लेने पर कितने समय तक उस जीवित दूसरे शब्दों में कोई व्यक्ति किसी देश में जन्म लेने पर कितने वर्षों तक उस जीवित रहने की आशा की जाती है। जीवन प्रत्याशा सूचकांक किसी देश की स्वास्थ्य सुविधाओं पर निर्भर करता है। तो वहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ पे कैसी है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि जीवन प्रत्याशा कैसी है। दूसरा जो इंडेक्स, तो हमने सबसे पहला देखा लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स को हम कैलकुलेट करने के लिए वही करेंगे, करेंट स्टेटस माइनस मिनिमम कितना है डिवाइडेड बाय मैक्सिमम माइनस मिनिमम। इसके थ्रू हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा जो हम इंडेक्स यूज करते हैं वो है शिक्षा सूचकांक अर्थात एजुकेशन इंडेक्स। यह दो संकेतकों पर आधारित है, अर्थात एजुकेशन इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए हम दो इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। पहला इंडिकेटर है स्कूलावधि के औसत वर्ष, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। इसके अंतर्गत किसी भी कंट्री में 25 ईयर से प्लस 25 ईयर से अधिक 25 वर्ष से अधिक जो वहाँ के वयस्क है, उन्होंने अपने जीवन काल में कितने दिन स्कूल में बिताए हैं, मतलब 25 वर्ष या 25 वर्ष से अधिक जो भी वयस्क है उन्होंने स्कूल में कितना समय बिताया है। इससे कैलकुलेट होता है स्कूलावधि के औसत वर्ष, मतलब मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। दूसरा है स्कूलावधि के अनुमानित वर्ष। इसका मतलब है अगर आज के तारीख में अगर उस देश में किसी बच्चे का जन्म होता है जिसकी उम्र 5 साल से कम है, यह कितने वर्ष स्कूल जाने की उम्मीद कर सकता है। यह 5 वर्ष की जिसकी उम्र कम है, यह कितने वर्ष तक स्कूल जाने की उम्मीद कर सकता है, और इससे पता चलता है स्कूलावधि के अनुमानित वर्ष। तो दो कंपोनेंट है एजुकेशन इंडेक्स में, एक है स्कूलावधि के औसत वर्ष और दूसरा है स्कूलावधि के अनुमानित वर्ष। औसत वर्ष में 25 वर्ष या उससे अधिक के वयस्क जो ऑलरेडी स्कूल का टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, उन्होंने पूरे लाइफ टाइम में कितने वर्ष तक स्कूलिंग की है, इससे पता चलता है स्कूलावधि के औसत वर्ष। और दूसरा पैरामीटर एजुकेशन के अंतर्गत है स्कूलावधि के अनुमानित वर्ष, अर्थात जो बच्चे वो बच्चे जिनकी आयु 5 वर्ष से कम है, वो कितने वर्ष तक उम्मीद रखते हैं स्कूलिंग जाने, मतलब स्कूल करने की। इससे हमें पता चलता है एजुकेशन इंडेक्स। और तीसरा है आय सूचकांक अर्थात इनकम इंडेक्स में हमें जीवन यापन के लिए, जीवन निर्वाह के लिए वहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, जीवन निर्वाह के लिए प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम कितनी है, और ये पर कैपिटा इनकम परचेजिंग पावर पैरिटी अर्थात क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर देखी जाती है, और इससे पता चलता है इनकम इंडेक्स। तो हमने 3 पैरामीटर का इस्तेमाल किया है। पहला लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, जिसमें हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी को समझा कि किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश में वहाँ पे रह रहे व्यक्ति, वहाँ पे जो बच्चों का जन्म हो रहा है वो कितने वर्ष तक जीवित रहने की आशा रखता है, और वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स बताता है। एजुकेशन इंडेक्स में हमने 2 पैरामीटर को देखा, एक मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और दूसरा एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग में जो 25 वर्ष से अधिक के व्यक्ति हैं, वयस्क हैं, उनके द्वारा स्कूल में बताए गए वर्ष के बारे में बताता है, जबकि स्कूलावधि के अनुमानित वर्ष ये बताता है कि 5 वर्ष से कम बच्चे जिनकी उम्र 5 वर्ष से कम है वो कितने वर्ष तक उम्मीद रखते हैं स्कूल जाने की। और लास्ट है इनकम इंडेक्स के अंदर में पर कैपिटा इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं। पर कैपिटा इनकम परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे कैलकुलेट की जाएगी, अर्थात परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब है क्रय शक्ति क्षमता। तो अगर हमने ये तीनों इंडेक्स कैलकुलेट कर ली, इस तीनों इंडेक्स का हम ज्योमेट्रिक मीन लेंगे। जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स आपने कैलकुलेट कर ली, मल्टीप्लाइड बाय एजुकेशन इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय इनकम इंडेक्स, इसके पावर में 1/3 ये सवाल पूछा जा चुका है। इन तीनों पैरामीटर का हम इंडेक्स निकालेंगे और इसकी वैल्यू मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम 1 होगी। 0 का मतलब बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस है
और 1 का मतलब आपने हर इंडेक्स के अंदर में सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है। तो हम देखते हैं कि भारत की रैंकिंग क्या है इसके अंदर में। सबसे पहले अगर किसी भी देश की अगर हम HDI कैलकुलेट करें और उसकी वैल्यू 0.8 से 1 के बीच में आती है, उसको बोलते हैं अति उच्च मानव विकास वाले देश। अगर वैल्यू 0.7 से 0.799 होती है तो उसके से हम बोलेंगे उच्च मानव विकास वाले देश। और अगर इसकी वैल्यू 0.550 से 0.699 तक होती है तो उसको बोलेंगे मध्य मानव विकास वाले देश। अगर इसकी वैल्यू 0 से लेकर 0.550 के बीच होती है तो उसको बोलते हैं निम्न विकास वाले देश। हम देखते हैं कि जो 2020 का डेटा है उसमें 189 कंट्री का HDI निकाला गया, जिसमें भारत की रैंकिंग थी 131। तो हम 189 कंट्री के लिस्ट में 131वें पोजीशन पे थे और ये डेटा है 2020 के। हमारा स्कोर जो था वो था 0.645। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है हमारा परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है बाकी देशों की तुलना में। तो ये तरीके हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करने के। एग्जामिनेशन के अंदर में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अर्थात मानव विकास सूचकांक के गणना को लेकर सवाल पूछी जा चुकी है, गणना करने की विधि के बारे में पूछी जा चुकी है। तो इन विधि को आप ध्यान में रखोगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।